हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है हमारे जयपुर ट्रिप का दूसरा दिन। तो सुबह सुबह हम उठ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी आइज़ पे पता नहीं क्या हो गया था। रात में किसी कीड़े ने काट लिया था शायद, तो आँख पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी। तो यहाँ पे उठ के मैंने पानी लिया, और यहाँ पे रूम में हमें केटली भी मिली हुई थी पानी गर्म करने के लिए, और दूसरी ये केटली थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन टी भी रखी थी, कॉफ़ी के पाउच थे, और मिल्क पाउडर भी रखा था चाय वगैरह बनाने के लिए। तो चाय भी बनाई थी हमने, और रात में भी एक बार आए थे तो गीले हो रखे थे, तो भी रात को भी चाय बना के पी थी। और यहाँ पे हमारे रूम से दिख रहा था स्विमिंग पूल। हर एक रूम में विंडो थी, प्रॉपर वेंटिलेशन था इसमें। हस्बैंड ने स्विमिंग पूल देख के ही इस होटल को बुक किया था, क्योंकि बच्चों को थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि वो स्विमिंग वगैरह करें, तो इसलिए उन्होंने यही देख के बुक किया था। तो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ हम ही उठे थे, और हम लगभग 7:30 के आसपास उठे थे, क्योंकि रात को एक तो लेट सोए थे, 10-11 तो वैसे बज गए थे, और पूरे दिन घूमे फिरे थे तो थकावट तो हो गई थी। और उससे पहले दिन भी फ्राइडे को हम रात में 12:30 बज गए थे हम लोगों को सोते सोते। तो एकदम से इतनी अच्छी वाली नींद आई कि सुबह पता ही नहीं चला। और सुबह ये भी था कि आराम से उठेंगे, क्योंकि हमें कुछ ही जो प्लेस थे वो देखने बाकी रह गए थे, बाकी मोस्टली तो हमने देख ही लिए थे। तो सोचा कि शाम तक चले जाएंगे घर भी देख के, तो आराम से उठते हैं, संडे का दिन आराम का ही होता है। तो हम यहाँ पे 7:30 बजे के आसपास ही उठे थे, और फिर उधर बच्चे भी नहीं उठे थे, दीदी और जियाजी भी नहीं उठे थे। तो अब हम लोग जाएंगे उधर, उन लोगों को भी उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुका था। और फिर बच्चे स्विमिंग भी करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, और ब्रेकफास्ट भी करना था। और हमारा ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूड था, होटल जो हमने बुक किया था इसमें। और ये अनलिमिटेड बुफे था, इसमें आप कितना भी चाहो ले सकते हो। और इसमें मेन्यू में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड थी वहाँ पे। और यहाँ पे हर रूम में टीवी भी दिया हुआ था उन्होंने, एलईडी था, अगर किसी को कुछ देखना हो तो देख सकते हैं। और वाईफाई भी इंक्लूड था। तो यहाँ हम पहुँच गए थे बच्चों के रूम में, और ये कितने आराम से सोए हुए थे। मेरा बेटा तो बोल रहा था कि हमें अलग रूम चाहिए, बार बार ये तो इसी बात पे जोर दे रहा था कि हम तीनों अलग रूम में रहेंगे, अलग रूम में रहेंगे, और फिर ये अपना अलग रूम ही लेके ही माने। क्योंकि इन्हें था ना, बहुत दिनों से ये लोग मिले नहीं थे, 1 मंथ के करीब हो गया था, बल्कि उससे ऊपर ही हो गया था। छुट्टियों में भी ये लोग मिल नहीं पाए थे। तो इन्होंने रात को मस्ती की है हमारे जाने के बाद, क्योंकि ये बात तो सुनने वाले थे नहीं मम्मी की। और टीवी तो हमने बंद ही करवा दिया था इनका। तो अभी ये लोग भी सोए हुए, तो हम इनको उठा रहे हैं कि उठ जाओ भैया, स्विमिंग भी करने जाओगे, वहाँ भी टाइम लगेगा, ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि टाइम था ब्रेकफास्ट का 10:30 के आसपास का ही टाइम था। उसके बाद ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है यहाँ पे। तो वही हम उठा रहे थे इनको कि उठ जाओ। तो स्विमिंग का नाम लेते ये दोनों तो उठ गए थे, बट अकुल अभी भी सो ही रहा है कि कह रहा नहीं मुझे सोने दो, मुझे स्विमिंग नहीं करनी है। उसको नींद से ज़्यादा प्यार लग रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये लोग मैच देख रहे थे, तो हमने आधे में ही बंद करवा दिया था इनका कि सो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे विकेट इतने गिर नहीं रहे थे, तो सबको लग रहा था कि क्या पता इंडिया जीते या ना जीते, तो फिर मैच बंद ही हो गया था। लेकिन फिर इनको बताया जा रहा है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे भी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको भी क्रेज़ होता ही है देखने का। और इस रूम में भी विंडो थी, और यहाँ से दिख रहा था, ये रोड के साइड में था ये रूम। तो यहाँ पे वहाँ पे पास में मेट्रो जा रही है, अंडरग्राउंड मेट्रो है। इस वाले रूम के साइड में रोड है, रोड के किनारे ही था ये होटल। और हम जिस होटल में रुका था उसका नाम था होटल गंधर्व। अगर आप लोगों में से भी कोई जयपुर जाना चाहते हैं, होटल में स्टे करना चाहते हैं, तो आप इस होटल में जा सकते हैं। बिल्कुल ही अच्छा और अफोर्डेबल होटल है, कोई कमी नहीं लगी हमें तो इस होटल में। है ना कुल इतनी सी सर्दी लग रही थी तो मेरे को भी उठा दिया। भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। तो अभी मौसम भी तो बारिश हो रखी थी ना, ठंडा था, फैन भी ठंडी हवा दे रहा है।
और इसमें हर कमरे में एसी से रूम ठंडे हो ही जाते हैं। हाँ अच्छे हैं। उठिए जनाब, अक्ल। इसको तो भाग्य पूल में फेंक दो। मैंने देख लिया। तो यहाँ पे अकुल को उठाया जा रहा था कि उठ जा भाई। वो कह रहा है कि मुझे सोने दो, इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया रात को। तो वही टांग खिंचाई हो रही थी कि इन्होंने क्या तेरी आंखें पकड़ी हुई थी कि तू सोया नहीं। फिर उसके बाद ये लोग पहुँच गए थे स्विमिंग पूल में। और अकुल की हाइट थोड़ी कम थी और स्विमिंग पूल की उससे डेप्थ ज़्यादा थी, तो वो उसकी नाक तक पानी जा रहा था। तो मैं यहाँ विंडो से उनको बता रही थी कि इसको अपने साथ ही रखना, पकड़ के रखना। बट उसने मैनेज कर लिया था। और वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी इन्होंने होटल वालों ने दी थी, बट इसके चार्जेस थे 60 रुपये। अगर आप अपने पास से भी ले जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी नहीं था, कि ये कंपलसरी था कि उनको आपको वहीं से लेना होगा। तो इन्होंने लगभग 1.5 घंटे के आसपास स्विमिंग की, बच्चों ने काफ़ी मज़े किए। और ये हम बुला के लेके आए क्योंकि 9:30 के आसपास का टाइम हो गया था, तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते, नहीं तो बाद में बंद हो गया तो फिर भूखे ही रहना पड़ेगा। तब ये लोग आए थे, नहीं तो ये तो आने को रेडी नहीं थे। और इधर फिर हम लोग चल दिए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और हस्बैंड गए उनको बुलाने के लिए कि चलो आ जाओ, और वहीं पे उनको कपड़े वगैरह पहना देंगे। मम्मी तो आ गए थे यहाँ पे, और मैं ही मम्मी है अभी। दीदी और जियाजी भी बच्चों के पास ही थे स्विमिंग पूल के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन था ब्रेकफास्ट में बहुत सारे, आलू पूरी थी, आलू के पराठे थे, नॉनवेज वालों के लिए एग था, नॉनवेज था, टोस्ट थे, और ये थे आलू फ्राई भी थे, सांभर, इडली, और यहाँ पे बिस्किट, सैलेड, बटर, पनीर, स्प्राउट्स और फ्रूट्स थे। काफ़ी कुछ था मतलब खाने के लिए। वर्मिसेली थी, खीर भी थी, और कर्ड थे 2 टाइप के। एक तो स्ट्रॉबेरी कर्ड था, एक प्लेन कर्ड था, कॉफ़ी, चाय, मिल्क, मतलब कि हर चीज़ उसमें इंक्लूड थी। और ब्रेकफास्ट खा के बिल्कुल मज़े आ गए थे, काफ़ी टेस्टी था। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट खा के मतलब नहा के तो चले गए थे, बट अब हम लोग सामान वगैरह रख रहे हैं अपना, क्योंकि इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो मैं ये कॉम वगैरह ही कर रही थी यहाँ पे। बस हस्बैंड नहीं नहाए थे, वो अभी नहा रहे हैं। बाकी हम सब लोग तो रेडी थे चलने के लिए। साथ ही साथ मैं वहाँ पे सामान भी पैक कर रही थी। तो ये वाला सूट पहना था मैंने। तो रोज कौन जाएगा? मेरी फोटो फ्लिप की वीडियो। और कोई है ही नहीं कहीं। जो बच्चे अरे यार, और देख के क्या लगे हुए? तुम्हारी लिस्ट में से क्या रह गया? किले हैं आज की, किले का पहचान नहीं। किले नहीं जाना? जान रहे हैं तो किले ही हो रहे क्या है? अरे नीचे कोई डांट रही कोई हूँ छोड़ने नहीं देते कोई दोनों ने? अब तू परेशान। हैं? मैं उसके पास हूँ ना। सोने नहीं दिया? इसको प्राइवेट सोना, पर्सनल सोना था, अपना कमरा लेके बैठा था। एंड मैं कही थी मुका के लिखा दे ले आ बैठ, मैंने कहा सोचे वहाँ थी। वहाँ जाके सोने अरे हम तीनों अपना कमरा लेके बैठे थे, यहाँ घुसा दिया हमें। फिर इसको मैं अलग दे रही थी ना, अलग ये भी कमरा अलग ही है। दया कौन कौन से रात कर रहा है? देख ना, और जब ये मार देना, कहाँ मारता है वो? मारे नहीं गए। आप इसके साथ दो। तेरे साइड तेरे को फोड़ो। जा, तेरा भी कोई मोटो। अरे देख ले तू कुछ खाना है तो मैंने तू मोटो, तेरे को मोटो है। कुछ खाना है? यहाँ रख दिया। तो इसके बाद हम लोग निकल लिए थे होटल में चेकआउट के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा रूम। हम सीढ़ियों से ही आ गए थे क्योंकि लिफ्ट इंगेज थी। तो यहाँ पे बिलिंग वगैरह हो रही है, और ये है होटल के रिसेप्शन का व्यू। तो यहाँ पे जो ड्यूज थे वो क्लियर कर रहे हैं हस्बैंड, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और आज तो मतलब कि इतने बादल तो थे, लेकिन बाहर मौसम में गर्माहट थी, जो ह्यूमस टाइप होता है ना, ह्यूमिडिटी, उस टाइप का मौसम था।
तो पसीने आ रहे थे बार बार, क्योंकि हवा भी इतनी नहीं चल रही थी और हल्की हल्की सी धूप भी थी। बारिश के तो कहीं आसार थे ही नहीं। तो आज तो घूमने में हमें मतलब कि पसीने बहुत आए थे। और यहाँ बाहर साइड में गाड़ी खड़ी थी हमारी, तो हस्बैंड वही लेने जा रहे थे और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे उनका। कल बारिश हुई थी तो ये उसी का पानी भरा हुआ था रात में, 2-3 बार हुई थी बारिश तो यहाँ पे। तो यहाँ अब हम लोग निकल चुके हैं, कौन सा जयगढ़ का किला देखने जा रहे हैं अब हम लोग। कल हमने आमेर का देखा था, आज हम देखेंगे जयगढ़ का। बस यही यहाँ पे मोस्टली तो किले ही हैं और हमने 2 ही किले देखे थे, आमेर का और जयगढ़ का। इसके बाद और भी 2-3 किले और भी थे, बट वो हमने नहीं देखे क्योंकि लगभग सारे किले सेम से ही थे, बस उनकी हिस्ट्री थोड़ी अलग हो सकती है, बाकी सारे सेम ही थे क्योंकि सेम राजाओं द्वारा ही बनाए गए थे। तो हमने बस 2 का ही विजिट किया था और बाकियों में नहीं गए। और ये पड़ती है इसकी जयपुर की मार्केट। तो हमने बोला था कि हमें मार्केट भी दिखा दो, बट इन लोगों ने हमें मार्केट में नहीं जाने दिया। वैसे तो कल रात को जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे आमेर के किले से, तो रास्ते में ज़बरदस्ती पीछे पड़ के एक बार तो हम लोग चले गए थे जुत्ती लेने के लिए। तो मैं और दीदी लेके आए थे जुत्ती, और मेरी बहन के लिए भी लेके आए थे हम। बस उसके बाद कुछ ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं दी। कपड़े भी कल देख के आए थे, एक ही शॉप पे गए थे क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा, बारिश भी आ गई थी बीच में। तो सोचे कि संडे को चले जाएंगे, और संडे में यहाँ पे कुछ दुकानें तो बंद थी जो हार्डवेयर वगैरह की थी। काफ़ी सारी दुकानें इसमें बंद थी, कुछ ही खुली हुई थी। और जो ये किला था वो भी बिल्कुल आउटसाइड में था, तो हमारे पास आते टाइम भी कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम लोग इसमें आ जाए मार्केट में। हस्बैंड ने बाहर की बाहर, फिर हमने गुड़गांव वाला रास्ता पकड़ लिया और उधर से आ गए थे। तो अभी हम पिंक सिटी से होते हुए बाहर निकलेंगे जयगढ़ के किले के लिए। और आप जब किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो आप अपने आप को काफ़ी समझदार समझ के निकलते हो कि हम मतलब कि उल्लू नहीं बनेंगे, बुद्धू नहीं बनेंगे किसी से भी, लेकिन फिर भी आपका पोपट हो ही जाता है कहीं ना कहीं। इतना सोच समझ के पैर रखते हो, लेकिन फिर भी जैसे न्यू सिटी होती है तो आपको इतना पता नहीं लगता कि कैसे क्या होगा। और ये सबसे ज़्यादा बुद्धू बनाने वाले आपको जो ये आपके गाइड होते हैं या ऑटो वगैरह वाले होते हैं, यही बनाते हैं सबसे ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा वो वाली चीज़ें बताएंगे जिनसे इनको फ़ायदा हो या जो इनके रिलेटिव्स में हो, चाहे वो कोई शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो। ये अपने जो इनके रिलेशन में होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं, जहाँ इनका भी आई थिंक कुछ कमीशन होता होगा। तो यहाँ पे जो किला था वो था मतलब कि जयपुर के बाहरी साइड में पहाड़ों में जाके था। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है हमारे किले की चढ़ाई, और रास्ते में ये आया था जल महल जो आपने रात में भी देखा होगा। इसकी हमने ना तो कोई टिकट कटाई क्योंकि ये बंद था, बोटिंग वगैरह भी नहीं थी इसमें, बस बाहर से ही देखा था। इसके चारों तरफ पानी था और बीच में महल बना हुआ था। और जो ये जयगढ़ का किला है इसकी चढ़ाई तो बहुत ही मतलब कि खतरनाक वाली थी। वो ये लगभग पहाड़ों में 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके था, इससे भी बल्कि ज़्यादा ही होगा। और घुमाव वाले से पहाड़ थे जिनको देख के डर भी लग रहा था। मम्मी तो यहाँ पे डर के मारे नीचे गर्दन करके बैठ गई थी कि मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझे तो उतार ही दो यहाँ पे। उनको तो बहुत डर लग रहा था इस चढ़ाई से। बट फिर हमने उनके लिए कुछ भजन वगैरह चलाए ताकि उनका ध्यान भटके यहाँ से। आप देख सकते हो कैसे कितने गहरे पहाड़ हैं इसमें। और बच्चे अपना आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को। और यहाँ पहाड़ से भी ऊपर से वो दिख रहा है, जल महल दिख रहा था आपको। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं ऊपर, और ये है जयगढ़ का किला। यहाँ पे पार्किंग के भी चार्जेस होते हैं, टिकट के तो अलग से होते हैं, साथ ही साथ पार्किंग के भी होते हैं। तो पार्किंग के थे 50 रुपये चार्जेस। और यहाँ पे भी मतलब कि गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी कर दी थी एक बार, बट इन लोगों ने कहा कि आप गाड़ी अंदर लेके जा सकते हो क्योंकि अंदर 1-1.5 किलोमीटर है और उसके अलग से रुपए हैं 100 रुपीज़।
तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 1-1.5 किलोमीटर तो हमें कम चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए तो वो महज ही 200-300 मीटर पे दूरी पे ही थी वो जगह जहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करनी थी। तो इन लोगों ने भी हमारा यहाँ पे पोपट बनाया, पर कोई नहीं, एक बार मतलब कि इंसान ठोकर खाता है फिर समझ ही जाता आगे से। उसके बाद हमारी एंट्री हो चुकी है जयगढ़ के किले में। और यहाँ पे ये लोग पहले तो बोल रहे थे कि बिल्कुल पगड़ी के साथ फ़ोटोग्राफी फ्री है। तो हमने सोचा कि होगी फ्री, तो हम गए पूछने, तो कह रहे हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगी, आप आगे जाके वहाँ निकलवा सकते हो तो निकलवा लेना, वो चार्जेबल है, लेकिन आप अपने फ़ोन में फ़ोटो नहीं खींच सकते हो। फिर हम लोग आगे, हमने नहीं खिंचवाई कोई भी फ़ोटो पगड़ी में। और यहाँ पे ये राजाओं के जो अस्त्र थे जो वो पहनते थे, ये लोहे की जाली के बने हुए थे, हाथों में और पूरे शरीर पे जो पहनते थे वो सब था। और ये उनके कुल्हाड़ियाँ थी, तोप वगैरह थी, यहाँ पे गोले थे, बंदूकें थी, उनकी दुनालियाँ। तो जो युद्ध में जो हथियार वो यूज़ करते थे वही सब दिखाया गया है यहाँ स्टार्टिंग में उनका। ये छोटा सा गणेश जी का मंदिर था यहाँ पे। इसमें भी मम्मी मतलब थोड़ी दूरी गई चली थी, जहाँ नीचे का पार्ट है उसमें ऊपर की चढ़ाई नहीं चढ़ी उन्होंने, उनके क्योंकि पैर में दर्द था, तो बोली कि मैं ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी, तो मैं थोड़ा बहुत देख लूँगी। तो मम्मी नीचे बैठ गई थी और हम लोग फिर देखने चले गए थे। और ये तलवारें हैं उनकी, और ये बहुत ही हैवी थी, हम तो उठा भी नहीं सकते हैं, पर वो लोग पता नहीं कैसे उठा लेते थे और इसके साथ युद्ध भी लड़ते थे और जीतते भी थे। तो इससे आप उनकी ताकत का अंदाज़ा भी लगा सकते हो, तो कितना मतलब कि ताकतवर थे राजा उस टाइम के। तो आप भी एंजॉय करिए जयगढ़ के किले को। तो ये अभी जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी, यहाँ पे ये रानियों के कमरे वगैरह थे वहाँ पे, और सामने उनके बाहर घूमने का बगीचा वगैरह था। तो अब हम आगे की तरफ चल दिए हैं इसमें, और यहाँ पे जहाँ अंधेरा था वहाँ लाइटिंग वगैरह भी थी। फिर यहाँ हम चलते चलते पहुँच के जहाँ पे कठपुतलियों का शो दिखाया जा रहा था। तो ये यहाँ पे ये जो कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, इनको सेल भी कर रहे थे ये लोग, और इनको पपेट बोल रहे थे, पपेट शो भी दिखा रहे थे साथ ही में। और ये चार्जेबल था, तो हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि ये सब तो हम लोग वीडियो में देखते भी रहते हैं। उसके बाद फिर हम आगे निकलते गए, और यहाँ पे मज़ा भी आ रहा था चलते हुए, क्योंकि ऐसा सस्पेंस था हर जगह, क्योंकि हमने पहले तो देखा नहीं था कि अब क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ आने वाली है। तो देखते हुए मज़े भी आ रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे कहने को तो बिल्कुल नीचे ये अंधेरी सी जगह पे था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पता नहीं कैसे इन्होंने वेंटिलेशन किया हुआ था कि बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। और ये था राजा जहाँ पे बैठ के खाना खाते थे, और जो उनके प्रमुख होते थे ये सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे। और यहाँ पे ये उनकी रसोइयाँ थी राजाओं की, चूल्हे वगैरह उनके, पानी के बर्तन, परात वगैरह, ये तंदूर उनका। और यहाँ पे ये मिट्टी के उनके सेवक बनाए हुए थे, पुतले वगैरह टाइप्स के,
और बड़ी बड़ी हांडियाँ थी खाना पकाने के लिए। वो सब दिखाया गया है कि वो लोग कैसे खाना पकाते थे उस टाइम के। ये बर्तन वगैरह भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 पुतलों को आटा लगाते हुए दिखाया जा रहा है ना। इनको देख के मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि जैसे वो लोग हमारे सामने ही हो। पुतले भी ऐसे अच्छे से बनाए गए थे। और यहाँ पे जो रानियाँ थी वो उनका खाना खाने का स्थान था ये। वो सब नीचे बैठ के सब खाना खाते थे, क्योंकि पहले डाइनिंग टेबल तो होते नहीं थे। तो देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये सब। और हमें तो ये देख के वो लग रहा है कि उन्हें रास्ते कैसे याद होते थे यहाँ जाने के लिए, क्योंकि हम तो भूल ही गए थे कि कौन से रास्ते से आए थे, कौन से जा रहे हैं। इतने रास्ते थे, इतने कमरे थे, नीचे खुफिया रास्ते वगैरह भी थे उनके। और ये यहाँ पे राजाओं के फर्नीचर थे, कुर्सियाँ वगैरह उनके सब। और इनको मतलब कि जालियाँ भी लगी हुई और ऊपर से ग्लास भी लगाया गया ताकि कोई अंदर घुसने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पे हम आ गए थे इसके टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से पूरा व्यू दिखाई दे रहा था। कितना अच्छा व्यू आ रहा है नीचे का, और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी यहाँ पे। क्योंकि जयपुर में इतना प्रदूषण तो है नहीं, और हम लोग पहाड़ों के ऊपर थे तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत ही सुकून वाली जगह सी लग रही थी ये। और किले के चारों तरफ यहाँ पे भी पूरी बाउंड्री थी। और इस किले से हमें आमेर का किला भी दिखाई दे रहा था। जो ये सामने था ये आमेर का किला था, जिसमें हम लोग कल गए थे। और जयगढ़ का किला है वो इससे ऊपर था, पहाड़ पे ऊपर की तरफ बना हुआ था। और देखिए इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, क्योंकि किले हमेशा पहाड़ों के बीच में ही बनाए जाते हैं, ताकि जो बाहरी शक्तियाँ किलों पे आक्रमण करे, राजा पे आक्रमण करे, तो वो आसानी से किलों में ना आ सकें। इसलिए इनको पहाड़ों के बीच में बनाया जाता है। और चारों तरफ इनके बाउंड्री थी, ताकि इनके जो सैनिक है, पहरेदार हैं, वो इनमें खड़े हो सके और निगरानी रख सके पूरे किले के ऊपर। ये लंगूर कितने बैठे? तो ये किले की जो बाहर की बाउंड्री थी वो थी, और इसके बाहर एक और बाउंड्री थी। और वहाँ पे ये तालाब सा बनाया गया था, जिससे कि बारिश होती है या पहले जो भी इसका महल का पानी था वो सारा जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाए। ऐसे सेंट्रलाइज किया हुआ था इन्होंने। वो तालाब में नहाने आते थे वहाँ से। घास हो गई तो ऐसे नहीं दिख रहा, पहले तो साफ सुथरा ही होगा जब वो लोग रहते थे। तो यहाँ का सारा पानी इकट्ठा होके वहाँ चला जाता है। और जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ जो फर्श थे उनकी ढलान ऐसी थी कि बिल्कुल एक टपका भी गिरता है पानी का तो बिल्कुल वहीं चला जाता है जहाँ इन्होंने ढलान बनाई होती है। और सारी इनकी जो वो थी कारीगरी थी वो पत्थरों पे ही की हुई थी, पत्थरों से ही बनाई गई थी ये सारी इमारतें। और ये किले में जो बगीचा था उसकी वीडियो है। और यहाँ पे ये जो गाइड थे वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो उसका जूही चावला का और आमिर खान का जो सॉन्ग था दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, वो सॉन्ग की शूटिंग यहाँ पे ही हुई थी। और जोधा अकबर जो सीरियल था उसमें जो जोधा उनको कबूतरों को दाना डालती है वो भी यहाँ पे शूट हुआ था, वो वाला सीन भी। और चारों तरफ दीवारों के बीच में ग्रीनरी बड़ी अच्छी लग रही थी, हरा भरा सा एरिया।
वही देखने के लिए ही है उनके हॉल टाइप के। ये तो कोई रानी है, तुमने को रखी बैठ के देखे। यहाँ से थिएटर भी है हमारी टिकट है आज तो शायद बारिश का पानी स्टोरेज करने के लिए पानी की कमी भी कहीं नहीं है। पहले अपन आने पानी पहले कहाँ छोड़ रहे हैं अगर इधर क्या है? यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हमारे फोन। जा नहीं सकते वहाँ से। अंधेरा अंधेरा में नहीं, उसमें दो है। वो कह रही है एक अंधेरे में भी एक रोशनी में भी, दो रास्ते हैं। पता नहीं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या थे ये? क्या चीज है ये? बजरंग बाण लिखा हुआ। 32 बैलों से खींच कर ले लेती थी इसको। देखो ये तो बंदा रखे रहती थी, लड़ाई के समय 32 बैलों से खींच कर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। असद धातु की बनाई इस तोप पर किनार पर 2 बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं। इसमें चलता हो 50 किलो वाला घोड़ा इसमें फिर क्या होगा एक आधे ऊपर गिरेगा वही बनेगा। तो जयगढ़ का किला देखने के बाद हम लोग आ गए थे कनक घाटी में, और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे घर के लिए। और इस कनक घाटी को कनक वृंदावन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ थी उनकी गोपियों के साथ, इसीलिए इसको कनक घाटी या कनक वृंदावन कहते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ फूल, हरियाली, पेड़ पौधे, यही सब था। झूले वगैरह थे बच्चों के लिए, झरना था। वो देखिए कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, वो जहाँ रास लीलाएँ कर रहे हैं, ये सब दिखाया गया मूर्तियों के थ्रू। भगवानों को मुंह पाड़ एक ही महीना खुला है बस वो पूरी मत का है ना इसकी खोल फोन फाउंटेन है, फाउंटेन। और यहाँ पे जो पानी था तालाब में, इसमें ये कमल के फूल लगे हुए थे, और यहाँ पे येलो कलर के कमल खिले हुए भी थे। और यहाँ पानी में हमने कछुआ भी देखा। कर दी। और इसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि हमने सारे चीज़ें तो देख ही ली थी। और यहाँ पे घर चलते टाइम हो गई थी बारिश स्टार्ट रोड पे, और हमें घर चलने के टाइम पे हमें यहाँ पे हो गया था 4 बज गए थे, मेरे ख्याल से 4 बजे का टाइम हो गया था। और यहाँ पे इस साइड जिस रोड से हम निकले थे, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ बनाने वाली शॉप थी, जो पुतले वगैरह बनाती हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने रास्ते में पी चाय। यहाँ पे हम लोग बहरोड पहुँच चुके थे, और अपने साइड आके तो चाय का मज़ा ही कुछ दोगुना हो गया था। 20 रुपये में हमें कुल्हड़ वाली इतनी अच्छी चाय मिली कि जिसको पी के मज़ा ही आ गया था, क्योंकि थके हुए तो थे ही बैठे बैठे।
और तो यही थी हमारी सेकंड डे की ट्रिप। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना